आंवला की उत्पत्ति। मान्यता के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी कमल पुष्प में बैठकर परब्रह्मा की तपस्या में लीन थे। तपस्या के करते करते ब्रह्मा जी की आंखों से इस प्रेम के अनुराग के आंसू टपकने लगे थे। ब्रह्मा जी के इन्हीं आंसुओं से आंवला का पेड़ उत्पन्न हुआ, जिससे इस चमत्कारी औषधीय फल की प्राप्ति हुई। इस तरह आंवला वृक्ष सृष्टि में आया। आंवला नवमी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वेश्य रहता था। एक दिन वेश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली, यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वेश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। इस पाप के दंड स्वरूप उसे लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेत आत्मा उसे सताने लगी। वेश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वेश्य क्रोध करते हुए कहा कि गोवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। अब तुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वेश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई और प्रार्थना की। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी थी, जिस पर महिला रोग मुक्त हो गई थी। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा और इस व्रत को करने परंपरा प्रारंभ हो गई। आखिर क्यों आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे खाते हैं खाना? आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। इसके बाद खुद खाना चाहिए। भोजन के समय मुंह पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भोजन के समय थाली में आंवले का पत्ता गिरे तो यह बहुत ही शुभ होता है। कहा जाता है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और खाना खाने से कष्ट दूर हो जाते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा और इसके नीचे भोजन करने की प्रथा माता लक्ष्मी ने शुरू की थी। एक कथा के अनुसार
एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण करने आई। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु और शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु और शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल का गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है और बेल शिव को। आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले की वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन करवाया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। इसी समय से यह परंपरा चली आ रही है। आंवला नवमी पर करें ये उपाय। 1. आंवला नवमी वाले दिन पेड़ के नीचे बैठकर भगवान शिव, विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजा करें। ऐसा करने से घर में पैसों की कमी दूर हो सकती है। 2. आंवला नवमी पर चंदन व हल्दी मिलाकर आंवले की जड़ में डालें। ऐसा करने से आपका रुका हुआ पैसा जल्दी मिल सकता है। 3. आंवला नवमी वाले दिन आंवले के पेड़ पर हल्दी का स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। 4. आंवला नवमी के दिन घर में आंवले का पौधा लगाएं। ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। 5. आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाएं और ब्राह्मणों को खिलाएं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 6. गरीबों और ब्राह्मणों को आंवला दान करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है।